हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमरान बालाजी। और आज हम दो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। एक है मम्स और दूसरा है मीजल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम मम्स के बारे में। मम्स जो है, मम्स को हम इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस भी कहते हैं। पेरोटाइटिस क्योंकि इसके अंदर हमारी जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए इसको पेरोटाइटिस कहते हैं। और ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसलिए इसको इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस भी हम कहते हैं। मम्स जो है वो एक वायरल डिजीज़ है जो पैरामिक्सोवायरस से होती है। एक वायरस है जिससे ये मम्स होता है। इसका ट्रांसमिशन हम देखें तो ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इंस्पेक्शन से। ड्रॉपलेट इंस्पेक्शन मीन्स कि हम जो है स्नीजिंग, कॉफिंग वगैरह से जो है ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट्स हेल्दी पर्सन पर पहुँचे तो उनसे ये होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 डेज से 26 डेज तक होता है। 12 से 26 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस बीच में हमें सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो वायरस होता है, ये वायरस बेसिकली जो है एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर और ये पहुंचता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स मीन पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर। और पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर जाकर वो क्या करता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं उनमें स्वेलिंग होने लगती है और वो फूलने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एरिया है, पोर्शन है बच्चों के अंदर, हमारे अंदर, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और यहाँ पर स्वेलिंग सी देखने को मिलती है, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स हम इसको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, बताया मैंने, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, साइज़ उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। फीवर होता ही है ना, फीवर भी हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ। अब चूंकि यहाँ पर जो है इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से माउथ को ओपन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी या डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा हेडेक है, हेडेक वगैरह देखने को मिलता है। मसल एक्स हो जाती हैं, मसल्स के अंदर जो है दर्द वगैरह होने लगता है। टायर्डनेस, थकान वगैरह भी देखने को मिलती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट भूख वगैरह की जो है कमी भी इसका एक सिम्टम है। अगला है इन्फ्लेमेशन इन टेस्टीज एंड ओवरीज। अच्छा, टेस्टीज और ओवरीज रेयर केसेस के अंदर, नॉर्मली तो नहीं होता लेकिन रेयर केसेस के अंदर क्या होता है कि पर्सन्स के अंदर, ख़ास तौर पर एडल्ट्स के अंदर जो है टेस्टीज और ओवरीज, मतलब जब बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ बढ़ जाए तब की बात है, तब उनके अंदर टेस्टीज और ओवरीज के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो ये खैर रेयर है, बाकी जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलता है। और इसका जो की सिम्टम है वो यही है, पेनफुल एनलार्जमेंट हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स का। तो ये जो है ये मम्स है। ये जो है इसका अगर वैक्सीनेशन हम देखें तो इसका एक वैक्सीन होता है जिसको हम बोलते हैं MMR। MMR मतलब क्या होता है, वैसे ये 3 बीमारियों से हमें बचाता है। 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन है। एक तो जो है वो हमारा है M फॉर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, 3 तरह की डिजीज़ से हमें जो है ये वैक्सीन बचाता है। तो ये है मम्स। तो मम्स में हमने जाना कि मम्स के अंदर जो है इसको इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस भी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग होने लगती है, इनलार्जमेंट होने लगता है। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वायरस। उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इससे हम बच सकते हैं इस वैक्सीनेशन के थ्रू। नाउ ये तो था पहली डिजीज़। हम दूसरी डिजीज़ की बात करें, दूसरी डिजीज़ हमारी है वो कौन सी है, मीजल्स। मीजल्स, जो मीजल्स है उस मीजल्स को हम रूबियोला भी कहते हैं। रूबियोला के नाम से भी ये डिजीज़ जो है जानी जाती है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ये भी एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसका पैथोजन देखें हम तो इसका भी पैथोजन वही है, पैरामिक्सोवायरस है।
पैरामिक्सोवायरस वो भी सेम ही है। अब चूंकि ये जो है पैरामिक्सोवायरस जो है सेम, लेकिन डिजीज़ दोनों ही कॉज करता है। इसको हम जो है, चूँकि ये रूबियोला है, इसलिए हम इसको जो है रूबियोला वायरस भी बोल सकते हैं। तो रूबियोला वायरस, तो रूबियोला वायरस या पैरामिक्सो वायरस जो होता है ये मीजल्स कॉज करता है। इसका हम ट्रांसमिशन देखें तो ये भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है, जैसे ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये जो है एंटर करता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वही स्नीजिंग, कॉफिंग वगैरह से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम देखें, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 से 12 दिन अप्रॉक्स होता है। 10 से 12 दिन के अंदर हमें जो है उसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो डिजीज़ है मीजल्स, ये मीजल्स में बेसिकली होता क्या है, तो देखो सबसे पहले जो है इसका एक की सिम्टम है। की सिम्टम क्या है कि बॉडी के ऊपर रेशेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। रेशेस माने कि जो है रेड हो जाती है स्किन हमारी, है ना, थोड़े से फुंसी टाइप्स की जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो होता है रेशेस। तो रेड ब्राउन रेशेस जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, दिखते लगते हैं, है ना, जो कैसे स्प्रेड होते हैं, विच स्प्रेड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स कि हमारा जो है जैसे यहाँ पर जो है रेशेस स्टार्ट हुए और यहाँ से फिर जो है लोअर बॉडी पार्ट जो है उनमें, यहाँ से हमारा जो है ये चेस्ट पोर्शन, हमारे हैंड्स वगैरह, इनके ऊपर क्या होंगे, वो जाएंगे। ये इसका एक की सिम्टम है कि यहाँ से अपर पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ और लोअर पार्ट की ओर जो है वो स्प्रेड होगा, फैलेगा, ये रेशियस होता है। ये इसका एक मेन फीचर है, ये होता है। उसके अलावा इसमें जो है दूसरी चीज़ हम देखें तो एक और चीज़ होता है, इसका की सिम्टम जो है वो है कॉप्लिक्स स्पॉट। कॉप्लिक्स स्पॉट जो होते हैं एक तरह के स्मॉल स्पॉट्स होते हैं कि कहाँ पर, हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर क्या हो जाते हैं, जहाँ पर हमारा मोलर होता है, दाढ़ वगैरह है, उससे पास में वाइट कलर के स्मॉल जो है स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट। ये भी इसका एक की सिम्टम। कॉप्लिक्स स्पॉट हमें जो है अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हो सकता है रनी नोज, नाक वगैरह का बहना। रनी नोज के अलावा सोर थ्रोट, गले में खराश होना, फीवर होता ही है ना, इन्फ्लेम्ड आइज़ है ना, आँखों के अंदर स्वेलिंग हो जाना, आँखें एकदम से सूज जाना, आँखों में रेडनेस आ जाना, प्लस आँखों के अंदर से वाटर निकलना, वाटरी हो जाना, बिल्कुल वाटरी आइज़, है ना, पानी में से, आँखों में से जो है पानी का लगातार आना रहना, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। स्नीजिंग होना, छींकियाँ वगैरह आना, ये जो है इनके सिम्टम्स हैं। और इसके अंदर मेन क्या है, बॉडी रेशेस और ये कॉप्लिक्स स्पॉट, ये जो होता है ये क्या है, इनके के सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब ये भी जो है ये मीजल्स है। ये जो मीजल्स है, मीजल्स का भी वैक्सीनेशन पॉसिबल है, इसका भी वैक्सीन दिया जाता है। अभी हम जैसे बात की हमने किसमें, मम्स के केस में, तो यहाँ पर भी जो वैक्सीन इसमें भी दिया जाता है वो MMR ही है। मैंने बताया था कि MMR में जो है 3 बीमारियों से बचाता है, जिसमें से 2 बीमारियाँ या 2 डिजीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक हम नहीं कर रहे हैं रुबेला के बारे में, जो बाद में देखेंगे। तो M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स और R फॉर रुबेला, तो 3 तरह का बीमारियों से हमें जो है ये बचाता है। तो ये 2 हमारे पास हुआ, मम्स और मीजल्स, 2 बीमारियों के बारे में हमने जाना। तो आज इसमें हमने ये सब देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।